एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड मिस्ट्री समर सिंह के गुनाहों की हिस्ट्री से दुनिया के सामने आने वाली है, क्योंकि समर सिंह अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। हालांकि समर सिंह का भाई संजय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन समर के लिए वाराणसी पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। जिस समर ने पुलिस को 13 दिनों तक छकाया, अब वो मुंह छुपा रहा है। गाजियाबाद से गिरफ्तार होने के बाद वाराणसी पहुंच चुका है, उसी शहर में जहां आकांक्षा दुबे की फंदे से लटकी लाश सारनाथ के होटल में मिली थी। भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के आरोपी समर सिंह को इस वक्त पुलिस अदालत लेकर जा रही। तस्वीरें देख सकते हैं। समर कुछ कहेंगे? आप पर आरोप है आकांक्षा दुबे हत्या की। समर आप कुछ कहेंगे? तो इस वक्त देख सकते हैं कि समर सिंह को लेकर के पुलिस अदालत जा रही है और भारी संख्या में मीडिया के लोगों का जमावड़ा है। अब पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। हर सवाल में आकांक्षा दुबे की मौत का सबूत छिपा है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि समर सिंह का आकांक्षा दुबे की मौत का कनेक्शन क्या है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को गुलाम बना रखा था? क्या आकांक्षा को समर 3rd डिग्री का टॉर्चर करता था? क्या आकांक्षा को समर ब्लैकमेल कर रहा था? क्या आकांक्षा की मौत मिस्ट्री का राज समर खोलेगा? आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पुलिस उससे जानना चाहेगी कि आकांक्षा की मौत के पीछे उसकी क्या भूमिका है। शुक्रवार को समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। गाजियाबाद कोर्ट ने उसे 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी पुलिस के हवाले किया था। वाराणसी में समर सिंह को रात भर पुलिस लाइन में रखा गया था। सवाल है कि आकांक्षा को आखिर किसके दम पर समर ब्लैकमेल करता रहा? उसके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से आकांक्षा उसके साथ रहने के लिए मजबूर थी? आकांक्षा के परिजनों ने इस बारे में पुलिस को तहरीर दे रखी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मीडिया कर्मियों ने कई बार समर से पूछा आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है, लेकिन समर ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने जो रिपोर्ट लिखवाया था वो तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं गया, मेरा वो बयान दर्ज ही नहीं हुआ। अपने हिसाब से बयान दर्ज किया गया, अपने हिसाब से केस लगाया गया और मेरी रनिया का दूसरा रिपोर्ट आया ही नहीं, ना मुझे मिला है। और जब मेरी रानी का दोनों फ़ोन भी अभी खुला नहीं खुला है, तो मेरा फ़ोन वो और मेरी रानी जब फांसी के फंदे से लटक रही थी तो उसका फ़ोटो मुझे भेजिए। जब मेरी रानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली तो उसका फ़ोटो मुझे भेजिए। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद की चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी से कुल 3 लोग उठाए गए थे। समर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। आकांक्षा दुबे की मौत के 12वें दिन पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजय सिंह अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस भले ही पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। दरअसल 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा दुबे का शव मिला था। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, तो पुलिस सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है। अब तक की मिस्ट्री बनी हुई है कि वाकई आकांक्षा ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी। समर पुलिस के शिकंजे में है, तो शायद अब इस रात से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आकांक्षा मर्डर केस में आज समर सिंह की पेशी हुई है। समर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है समर सिंह को। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर पहले इस पूरे केस में समर सिंह की पेशी हुई और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आकांक्षा मर्डर केस से जुड़ी हुई 12 दिन बाद समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और नवीन पांडे फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, समर सिंह को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जहां पर उनकी पेशी हो। पेशी के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब से थोड़ी देर बाद रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश सुनाया जाएगा। जो पुलिस द्वारा ये कहना था कि पुलिस ने जज के सामने समर सिंह के लिए 72 घंटे की रिमांड मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड मिलती है कि नहीं। हमारे साथ समर सिंह के वकील हैं, जिन्होंने बेल के लिए भी कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सर, क्या होगा, किस तरह की अर्जी थी? क्या बेल की अर्जी हम लोग लगाई है और माननीय न्यायालय ने उसे सुरक्षित रखा है। उसके साथ ही रिमांड पुलिस मांग रही थी। हम लोगों ने रिमांड का घोर विरोध किया है और हम लोग को विश्वास है कि रिमांड की जो है अनुमति नहीं मिलेगी।
जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं समर सिंह पे हत्या के, क्या लगता है, आपका वकील है कि इस तरह से हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं? ये पुलिस प्रशासन और लोगों के दबाव के कारण इस ढंग की घटनाएं हुई। इस ढंग का कोई प्रकरण है नहीं। विवेचना का अधिकार है, इसमें हम अधिवक्ता नहीं। जो सामने तथ्य लाया जाएगा प्रपत्र द्वारा, उसको हम लोग जांच करके तब उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग नहीं कह सकते कि यह हत्या था या जांच का विषय है। हमारे साथ आकांक्षा दुबे के वकील भी हैं शशांक शेखर जी। शशांक जी, किस तरह से आप लोग कोर्ट में पेशी हुआ, जज के सामने क्या? देखिए, आप तो इस मामले को शुरू से कवर कर रहे हैं। जिस तरह से इस हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया, उसमें हम लोगों ने 2-3 प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिए हुए थे, और उन्हीं के प्रकाश में जब विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया गया, और हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि बनारस के कमिश्नर साहब को तलब कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रेस नोट जारी की थी वो बिना तथ्यों के आधारित थी और बिना साक्ष्यों के आधारित थी। तो यह दोनों प्रार्थना पत्र हमारे विचाराधीन है। हम लोगों ने यह निवेदन किया है माननीय न्यायालय से कि चूंकि कंसर्न्ड कोर्ट में हमारे प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, इसलिए इस बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज करने का अधिकार वहाँ है। इसलिए आप कृपया इसमें सोमवार की डेट लगा दें। अब जो माननीय न्यायालय का जो आदेश, कब आदेश? थोड़ी देर में आ जाएगा। पुलिस द्वारा रिमांड पर लेने की बातें की, कितने दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी? पुलिस 72 घंटे की रिमांड मांग रही थी, और उस पर माननीय न्यायालय ने पूछा है उनसे कि क्या आपको बरामद करना है, उसका विस्तार से वर्णन करिए। और हम लोगों ने जो पुलिस के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था और कमिश्नर साहब के खिलाफ, उसमें FTC सेकंड में डेट लगी हुई है 10 तारीख की। मोबाइल, समर सिंह के मोबाइल की भी बातें आ रही थी कि मोबाइल भी लापता है समर सिंह का, उसके लिए पुलिस उसी के लिए रिमांड, पुलिस उनके लिए कस्टडी की रिमांड मांगी है कि हम उनसे मोबाइल बरामद करें और उनका जो कॉल डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स के लोकेशन के लिए उनसे सुबह से पुलिस द्वारा चलिए, तो नितिन, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात बताई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।